हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो अभी जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो जनवरी 29 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। कि एक अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा देखा जाए तो 2024 के सेंस में अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है भाई? सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर। In such a way that at any instant the normal and tangential component of acceleration are equal। ठीक है ना? ये इक्वल है। t इज इक्वल टू 0 पर आपको वेलोसिटी दे रखी, दैट इज ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी। ये दे रखा है अपने को 1/अल्फा होल का पावर इंटू कितना होगा, 1 - e⁻² सेकंड। तो अपने को अल्फा का वैल्यू बताने का है ना। अभी अपन लोग कोशिश करते हैं। देखो, एक अपने को सर्कुलर पाथ में दे रखे तो पहले जो दे रखा है वो देखते हैं। हमें जो गिवन है यहाँ पर देखा जाए तो क्या ए रेडियल का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है अपने पास में? ए टेंजेंशियल के बराबर है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला, ए इसके बराबर है कि नहीं? अगर ए रेडियल को देखा जाए तो हम लोग एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ए रेडियल को लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, क्या v² बाई आर। और ये टेंजेंशियल को अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही होता है कि नहीं होता है? dv/dt। अभी क्या करते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा dt/r इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या dv/v² होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर दोनों तरफ अभी क्या करने का अपने को, क्या इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपन लोग। अब देख, यहाँ पर अपने को ये भी मालूम है कि रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास में, 50 सेंटीमीटर। मैं दोनों तरफ का अगर इंटीग्रेशन करूँ यहाँ पर, तो बोलिए टी इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, 0 पर। टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है अपने पास में, 4 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v। कितना हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, v। तो बोलिए ये कितना होगा अपने पास में, 1/r। यहाँ पर जो r दे रखा है वो किस में दे रखा है अपने को, सेंटीमीटर में, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो दैट इज कितना लिख सकते हैं अपन लोग, उसको लिखना चाहें तो क्या 0.5 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ से dt का डिफरेंशिएशन होगा तो इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में t। अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट करके रखेंगे और नीचे कितना होगा, r का वैल्यू कितना है, 0.5। 1/v² का इंटीग्रेशन करा है तो बोल 1/v² का इंटीग्रेशन कितना होगा अपने पास में, क्या v² जाएगा ऊपर तो v की पावर कितना होगा, -2। तो v की पावर -2 प्लस 1 अपान में जो पावर में होता है वही कहाँ पर आता है अपने पास में, नीचे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके वी तक हम लोग क्या रखेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे। क्या रखा है अपन लोगों ने? तो बोलिए ये कितना हो गया अपने पास में, 2t इज इक्वल टू, अगर देखा जाए यहीं पे अगर हम लोग देखें तो 2t इज इक्वल टू कितना, v की पावर कितना है, -2 प्लस 1, मतलब कितना है, क्या v की पावर -1। तो बेसिकली अगर देख तो ये आया अपने पास में 1 माइनस ऑफ 1/v। यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके v तक। अब आपने लिमिट रखा तो बोलिए कितना आ जाएगा अपने पास में, 2t इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, -1/v। माइनस फिर क्या रखेंगे अपन लोग, लोअर लिमिट का माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, 1/4। कितना होगा अपने पास में, 1/4। तो अगर इसी तरह से अगर हम लोग देखें, हमें तो भाई वेलोसिटी इधर, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 माइनस कितना हुआ अपने पास में, 2t। मैंने एलसीएम लिया तो देख 1/v इज इक्वल टू कितना, 4 आएगा, दैट इज 1/-80 अपॉन में कितना हुआ, 4। तो बोली वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 4 अपॉन में कितना है अपने पास में, 1 माइनस ऑफ कितना, 8t, है कि नहीं। ये अपने पास में आता है, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर जो है, मेरे को तो किसकी बात करना भाई, टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, है ना, टाइम निकालने का अपने को। तो बोल मैं इसी वेलोसिटी को अगर लिखना चाहूँ तो इस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, क्या ds/dt लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूँ इस वेलोसिटी को, ds/dt। अब अपन लोग वापस क्या करेंगे इसको, फिर वही ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, 4 अपॉन में कितना होगा, क्या 1 - 8t इंटू कितना होगा अपने पास में, dt। अब दोनों तरफ का क्या करा जाएगा अपने पास में, क्या वापस इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देख, इंटीग्रेशन करना है अपने को, लेकिन ये अब यहाँ ना टाइम निकालना है, तो अब अपने पास में पूरी पूरी हिंट है। देख, टाइम निकालना है कब, जब अपने को टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बोल, डिस्प्लेसमेंट तो क्या 0 ही होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं पार्टिकल ने, मान लो यही सर्कुलर पाथ है तो यहाँ से कहीं कहीं ना कहीं से चलना चालू किया होगा। तो बोल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपने पास में, डिस्टेंस कितना चला होगा, 0। लेकिन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, इसके लिए अगर हम बात करें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, है ना, एक पूरे चक्कर के लिए मान ले टाइम टी लगा,
तो एक पूरे चक्कर में कितना चलेगा ये एस इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो कितना चलेगा, क्या 2 पाई आर चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है अपने पास में, तो 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, क्या 0.5। तो देखा जाए तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, क्या पाई के बराबर चल लिया कि नहीं चल लिया? मतलब जब टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा तब ये है कितना चलेगा अपने पास में, पाई के बराबर कितना चलेगा अपने पास में, पाई के बराबर, ठीक है कि नहीं? तो अगर यहाँ से देखा जाए तो बोल डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, पाई। फिर देख फोर तो कांस्टेंट है, किधर आ जाएगा अपने पास में, बाहर। ये जो है 1 - 8t का अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 1 - 8t, 1 बाई कितना होगा, 1 - 8t, तो किसका, इसका 1/x वाला इंटीग्रेशन फॉर्मेट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा log ऑफ, ln ऑफ कितना आ जाएगा, 1 - 8t, और जो फंक्शन के अंदर होगा उसको डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1 - 8t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, -8। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम लोग, जीरो से लेके कहाँ तक, कैपिटल टी तक। कहाँ से लिमिट रखा अपन लोगों ने, जीरो से कैपिटल टी तक इसका लिमिट रखा। तो वो रख दीजिए अपन लोगों ने, ये -8 बाहर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई। फोर इज अपॉन में कितना आ गया अपने पास में, -8 इंटू अपर लिमिट रखा तो ये कितना आया अपने पास में, log ऑफ 1, और फिर जीरो आएगा अपने पास में, कितना आएगा अपने पास में, फिर अपन टी की जगह पर क्या रख देंगे, जीरो। तो बेसिकली आएगा अपने पास में कितना, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद में log ऑफ 1 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, 8t, कितना आएगा अपने पास में, ऐसा। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बोल ये कितना आएगा अपने पास में, 2, तो ये कितना होगा अपने पास में, -2 लेफ्ट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या -2 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, log ऑफ 1 माइनस कितना हो गया, ये 8t। फिर क्या करते हैं अपन लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें अगर इसको, तो क्या 1 - 8t इज इक्वल टू कितना होगा, ई की पावर -2 पाई। तो बोल मैं टी, मेरे को तो टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू कितना, ये -8t राइट साइड में जाएगा, प्लस का होगा, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेसिकली अगर टी का वैल्यू यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाले तो वो आएगा 1/8 इंटू कितना होगा, 1 - ई की पावर कितना हो जाएगा, -2 पाई। और हमसे क्या पूछा है, क्या इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1/अल्फा इंटू कितना, 1 - ई की पावर कितना है, -2 पाई। सो दैट इज वाई अल्फा का जो वैल्यू होगा अपने इस क्वेश्चन में, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कितना अपने पास में, अल्फा विल बी इक्वल टू 8। कितना होगा अपने पास में अल्फा का आंसर, 8। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।